एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगी एक बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में जो कि है पीसीसी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ये एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है अगर आपको अब्रॉड जाना है। तो अगर आप ईयू का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी स्पेसिफिक कंट्री का, आयरलैंड का लेट्स से वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के बिना यू कैन नॉट अप्लाई। बिकॉज कंट्रीज़ का जब वीज़ा आप अप्लाई करेंगे तो देखेंगे इट्स अ मैंडेटरी, इट्स अ मस्ट हैव डॉक्यूमेंट। पीसीसी आपको कितने दिन में मिलेगा, इसका प्रोसीजर क्या है, आप कैसे ऑब्टेन करें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आइए इसके बारे में जानते हैं। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने के लिए आप कहाँ अप्लाई करेंगे? आपको जाना है पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट पे। सो passportindia.gov.in। मैं वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सेव करूंगी, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। ओके, तो आप पासपोर्ट सेवा केंद्र की वेबसाइट ओपन करेंगे। ये देखिए, इसके होम पेज पे ही आपको दिखाती हूँ मैं। ये होम पेज पे आपको ऑप्शन मिलेगा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, देख सकते हैं आपको इसे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं दो तरीके हैं। पहला है ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन और दूसरा है ई फॉर्म सबमिशन। तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। ऑनलाइन तो आप ऑनलाइन ही फॉर्म फिल करके सबमिट कर सकते हैं। ई फॉर्म में यू कैन डाउनलोड इट, आप फॉर्म फिल करिए, उसके बाद आपको अपलोड करना होगा। सो ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन में आपको बस ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो आप रजिस्टर करेंगे, एक लॉगिन आईडी आप क्रिएट करेंगे पासपोर्ट सेवा ऑनलाइन पोर्टल पे, और देन यू विल अप्लाई फॉर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लिंक, और अपनी डिटेल्स जो हैं वो आप फिल इन करके फॉर्म सबमिट करेंगे। अपना पासपोर्ट अपने साथ रखिए, पासपोर्ट डिटेल्स, आप किस कंट्री या किस रीजन में ट्रैवल कर रहे हैं जिसके लिए आपको पीसीसी की रिक्वायरमेंट है, वो आपका पर्पस क्या है। यानी आप लॉन्ग टर्म वीज़ा पे जा रहे हैं, स्टे के लिए, शॉर्ट टर्म विजिट के लिए जा रहे हैं, ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, आपकी पर्सनल डिटेल्स, स्पाउस की डिटेल, ये डिटेल्स फिल इन करके आप फॉर्म सबमिट करेंगे। उसके बाद आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। यू कैन, वेबसाइट पे दिखा रहा है, यू कैन यूज डेबिट क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, एसबीआई चालान। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। आपका फॉर्म जब आप फिल करके डाउनलोड कर लिया, ऑनलाइन पेमेंट हो गई, तो आपका देखिए प्रिंट एप्लीकेशन रिसीट एक ऑप्शन है, वो आप करेंगे। इसमें ये कह रहा है कि आपको एप्लीकेशन रिसीट जो है वो अपने साथ लेके जाने की ज़रूरत नहीं जब आप अपॉइंटमेंट अटेंड करेंगे। अगर आपके पास एसएमएस है जिसमें मेंशन है कि आपकी अपॉइंटमेंट डिटेल्स क्या हैं, सो दैट विल आल्सो बी एक्सेप्टेड एज प्रूफ and you will be allowed to enter into the passport office। और एक ये नोट आप ध्यान रखिएगा, देखिए ओनली इमरजेंसी मेडिकल केसेस एंड प्री अप्रूव्ड कैटेगरी में विजिट पासपोर्ट सेवा केंद्र विदाउट अपॉइंटमेंट। सर्विसेज विल बी प्रोवाइडेड एट द डिस्क्रिशन ऑफ पासपोर्ट सेवा इंचार्ज और पासपोर्ट ऑफिसर। नाउ इन केस ऑफ माइनर, यानी 4 साल से छोटे बच्चों के लिए, you'll have to carry a recent size passport size photograph वाइट बैकग्राउंड के साथ। थर्ड ही ध्यान रखिएगा, रिसबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज़ रिक्वायर्ड इन केस एप्लीकेंट, यानी आप पासपोर्ट सेवा केंद्र विद इन 90 डेज नहीं विजिट कर पाते। तो मतलब आपने ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर दिया है एंड 90 डेज हैज़ पास्ड एंड तब भी आप अटेंड नहीं कर पाए हैं, तो आपको फ्रेश एप्लीकेशन रिसबमिट करनी होगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आपका अपॉइंटमेंट बुक हो गया है, तो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ अपॉइंटमेंट अटेंड करने जाएंगे। कुछ बातें जो मैं नहीं जानती थी वो मैं आपसे शेयर करूँगी। जब आप अपॉइंटमेंट अटेंड करने जा रहे हैं तो व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स यू विल हैव।
तो पहला तो जो आपने फॉर्म सबमिट किया है वो डाउनलोडेड होगा, वो फॉर्म अपने साथ रखिए। आप अपने पासपोर्ट अपने साथ रखिए। तो इफ़ यू हैव मोर देन वन पासपोर्ट, आई मीन अगर ओल्ड पासपोर्ट न्यू पासपोर्ट ऐसा रिन्यूड है, सो कीप ऑल पासपोर्ट्स विद यू। और जो इट्स रिटन कैरिंग प्रिंट आउट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द एप्लीकेशन रिसीप्ट। आई केप्ट इट जस्ट टू बी ऑन अ सेफ साइड। फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, टूट गया, खो गया, भूल गए तो आई कीप इट। सो फॉर अ सेफ साइड मैंने रखा। जब मैंने अपॉइंटमेंट अटेंड किया तो सी दिस इज़ नॉट मैंडेटरी, बट बिकॉज आई वॉज आस्क्ड दैट्स वाई आई एम शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन। आपकी अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट आपके पास है तो इट्स गुड दैट उसको भी आप कैरी करिए, ओरिजिनल भी कैरी करिए और एक कॉपी लेके जाइए। वो भी एक डॉक्यूमेंट्स आप लेके जा रहे हैं, सेल्फ अटेस्ट करिए, सेल्फ अटेस्ट दोज डॉक्यूमेंट्स। अपॉइंटमेंट में कितना ड्यूरेशन, कितना टाइम लगेगा ये वेरी करेगा कि वहाँ पे कितनी लोगों की एप्लीकेशंस ऑलरेडी प्रोसेस हो रही हैं। इन माय केस इट टुक मी रफली अबाउट 2.5 hours। घबराने की ज़रूरत नहीं है, पूरा प्रोसीजर इतना लंबा नहीं था, बस वेटिंग ही बहुत लंबी थी, दैट्स इट। क्योंकि बहुत एप्लीकेशंस होती हैं, बहुत लोगों का पासपोर्ट रिन्यूअल, पासपोर्ट एप्लीकेशन, पीसीसी। सो ओके, सो एप्लीकेशन जब आप पहुंचेंगे लेकर के अपना अपॉइंटमेंट अटेंड करने के लिए, तो आप फर्स्ट अपना एसएमएस दिखाएंगे या रिसीट दिखाएंगे। यू विल एंटर, टेक अ टोकन एंड देन यू विल वेट फॉर योर टर्न। जब मैं फर्स्ट काउंटर पे गई थी तो आपका बायोमेट्रिक लिया जाएगा और डॉक्यूमेंट्स स्कैन वगैरह होते हैं। दैट्स व्हेन दे आस्क्ड मी कि मेरे पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट है या नहीं। मुझे पता नहीं था तो मैं ले नहीं गई। और ऑल्दो उससे मेरा प्रोसेस नहीं रुका, बट आई विल रिकमेंड, मे बी आई डोंट नो, योर्स विल गेट डन सूनर मे बी, बिकॉज दे आस्क्ड, दैट्स व्हाई आई एम मेंशनिंग। ओके, तो ये होगा। उसके बाद आपको सेकेंड काउंटर पे भेजते हैं, दैट्स जस्ट फॉर वेरिफिकेशन। थर्ड काउंटर एंड देन द एग्जिट। वंस you go to the first counter and your डॉक्यूमेंट्स आर स्कैंड, आपका बायोमेट्रिक हो गया, फिंगरप्रिंट ले लिया। वहाँ पे एक ऑप्शन मुझे और दिया था, वो ये था कि अगर आपको एसएमएस नोटिफिकेशन चाहिए हो, यानी आपकी एप्लीकेशन जैसे जैसे प्रोसेस हो रही है स्टेप बाय स्टेप बढ़ रही है कि आपको नोटिफिकेशन चाहिए, आई ऑप्टेड येस। तो उसके लिए एक्स्ट्रा मैंने 50 रुपीज़ दिए थे ना। अब हम लोग आजकल कार्ड्स रखते हैं एंड यूपीआई सिस्टम, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन। इट्स बेटर टू हैव सम कैश, क्योंकि जहाँ मैं गई थी वहाँ पे दैट वाज द ओनली ऑप्शन। सो तो 50 रुपीज़ अगर आप देंगे तो आप उसकी एसएमएस सर्विस भी ऑप्ट कर सकते हैं। ओके, तो मेरा पीसीसी एप्लीकेशन जिस दिन बायोमेट्रिक हुआ, प्रोसेस हुआ, उसके 2 दिन बाद आई रिसीव द एसएमएस नोटिफिकेशन कि मेरा एप्लीकेशन जो है दैट इज़ बिन सेंड टू द पुलिस स्टेशन, जो मैंने मेंशन किया था, नियरेस्ट टू माय हाउस एड्रेस। द नेक्स्ट स्टेप वाज द पुलिस वेरिफिकेशन। सो आपके पास करंट एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, फोटो आईडी, एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड विल बी विद टू। अगर जैसा होता है इन जनरल, जैसे मान लीजिए आधार कार्ड पे आप इन लॉज का एड्रेस है या एड्रेस अपडेटेड नहीं है, तो एनी अदर गवर्नमेंट आईडी प्रूफ जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, एड्रेस शुड बी द सेम एज इन योर पासपोर्ट। तो पासपोर्ट पे जो एड्रेस है सेम एड्रेस हो, फोटो आईडी प्रूफ हो और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये रिक्वायरमेंट है। तो पुलिस स्टेशन अटेंड करेंगे आप और ये आपका नेक्स्ट स्टेप हो गया। आफ्टर फ्यू डेज, रफली अबाउट 9th or 10th day, I received key that has been cleared. तो पूरा प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम अप्लाइंग टू द बायोमेट्रिक टू मी रिसीविंग द पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, इट वॉज 15 वर्किंग डेज, सैटरडेज एंड संडेज हटा के। माइन वॉज एग्जैक्टली 15 वर्किंग डेज, दैट्स व्हाट मुझे पासपोर्ट सेवा केंद्र पे उन्होंने बोला था 15 दिन लगेंगे। उन्होंने कहा कम भी लग सकते हैं, मेरे में एग्जैक्ट लगा, बट
आई एम शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन। तो ये आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। अब एक बात और आप जानें कि मुझे जो सर्टिफिकेट मिले कुरियर में 2 थे, दोनों सर्टिफिकेट्स पे मेंशन होता है। तो मान लीजिए आप फ्रांस ट्रैवल कर रहे हैं और आपने उसके लिए अप्लाई किया, तो ये पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है सिर्फ स्पेसिफिक उसी कंट्री का है। आयरलैंड के अप्लाई किया तो उसमें लिखे आता है दिस इज़ फॉर द पर्पस ऑफ ट्रैवल टू आयरलैंड एंड विद द पर्पस लाइक लॉन्ग स्टे, शॉर्ट स्टे। ये पुलिस पीसीसी आप दूसरी कंट्री के ट्रैवल के लिए नहीं यूज़ कर सकते, तब आपको फ्रेश अप्लाई करना हो। तो ये बहुत मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, इसके बिना वीज़ा एप्लीकेशन भी इनकम्प्लीट है। बेहतर होगा कि आप अगर ट्राई कर रहे हैं या आप वीज़ा अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो पीसीसी अप्लाई कर दें, क्योंकि थोड़ा टाइम भी लगता है। जो जैसा कि मैंने आपको बताया, लिंक गवर्नमेंट वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। एक चीज़ और, जब आप पासपोर्ट सेवा केंद्र की वेबसाइट पे जाते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको शो किया था, आपने ध्यान दिया होगा, ये एडवाइजरी आती है, मेक श्योर सी अलर्ट ऑन फेक वेबसाइट्स रिलेटेड टू पासपोर्ट सर्विसेज। तो लिंक तो मैंने शेयर कर दिया है, बट इन जनरल भी मैं आपको बता रही हूँ, ये एडवाइजरी आपको यहाँ की गवर्नमेंट की वेबसाइट पर मिलेगी। आप बहुत ध्यान रखना है कि जब आप इस तरीके का पीसीसी या पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे हों, किसी फेक वेबसाइट पे ना हो। देख सकते हो एडवाइजरी आई है इस पर, किस तरह लोग फेक वेबसाइट्स पे, वरना आपकी पेमेंट, आपकी पर्सनल डिटेल्स उस पर चले जाएंगे, विच इज़ नॉट गुड। Key pointers very quick. Okay, so you'll go on the Indian official website for the passport सेवा। वहाँ पे जाके आप रजिस्टर करेंगे, लॉगिन आईडी क्रिएट करेंगे, फॉर्म में डिटेल्स फिल इन करेंगे, उसको सेव सबमिट करेंगे, आप पेमेंट करेंगे, आपको पेमेंट की रसीद आपके पास आएगी और एप्लीकेशन की डाउनलोडेड कॉपी आपके पास आएगी। इन दोनों का प्रिंट आउट ले लीजिए, जिसमें से मेंशन है कि रसीद का प्रिंट आउट मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास एसएमएस कॉन्फर्मेशन है, जस्ट इन केस। मैंने दोनों प्रिंट आउट रखे। अपना ओरिजिनल पासपोर्ट रखिए, इट्स गुड। अगर आपके पास कोई एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट है, वो अपने साथ रखिए। सारे डॉक्यूमेंट्स को आप सेल्फ अटेस्ट करिए। अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद पासपोर्ट ऑफिस में अपना अपॉइंटमेंट अटेंड करिए। तो आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, आपका बायोमेट्रिक होगा, वेरिफिकेशन होगा। द नेक्स्ट स्टेप इज़ आपका पुलिस वेरिफिकेशन पुलिस स्टेशन से होगा, जहाँ पे आपके पास पासपोर्ट पे जो एड्रेस है, विद दैट सेम एड्रेस यू शुड हैव अ फोटो आईडी एड्रेस प्रूफ और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, जो आप लेकर के पुलिस स्टेशन जा सकते हैं। यू विल हैव टू वेट फॉर कॉल। और अगर आप अप टू डेट रहना चाहते हैं तो एक एसएमएस सर्विस है जो आप ऑप्ट कर सकते हैं। जब आप अपना अपॉइंटमेंट अटेंड करेंगे पासपोर्ट सेवा केंद्र पे, तो इट्स गुड टू कैरी सम कैश, सो यू कैन मेक अ पेमेंट एंड ऑप्ट फॉर दैट एसएमएस सर्विस। सारी बातें मैंने आपको बता दी कि पीसीसी कैसे ऑब्टेन करते हैं। हाँ, मैंने आपको अभी ये नहीं बताया कि मैंने क्यों अप्लाई किया था, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि मुझे पीसीसी की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों अप्लाई किया, कहाँ के लिए अप्लाई किया, मेरी नेक्स्ट ट्रैवल कहाँ की है। सो आई विल शेयर दैट इन्फॉर्मेशन विद यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपनी सजेशंस कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे कंटेंट को लाइक करिए प्लीज़। Thank you very much for watching. Bye bye.